जय हिंद। मैं राकेश साहू पेसी एकेडमी से। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 10, मान लीजिए प्रश्न है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो बताइए वह धनराशि कितने समय में 9 गुनी हो जाएगी। 9 गुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो बताइए वह धनराशि कितने समय में 9 गुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। यहां पर पहला केस क्या दिया हुआ है, यहां पहला केस दिया गया है कोई धनराशि, मैंने मान लिया कि वह धनराशि P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया, मैंने मान लिया वो R है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा। यहां पर समय दिया गया है T1 बराबर 3 वर्ष, समय दिया गया है T1 बराबर 3 वर्ष, और वह धनराशि मूल धन की तिगुनी हो जाती है, अर्थात इसका मिश्र धन बराबर होगा मूल धन का 3 गुना। मूल धन को मैंने P मान लिया, तो मिश्र धन होगा 3 गुना। ध्यान दीजिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही कंडीशन में कॉमन होगा, अर्थात यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल सकते हैं, जबकि हम जानते हैं कि मिश्र धन बराबर होता है मूल धन 1 प्लस R बटा 100 की पावर में n। समय को आप n से डिनोट कर सकते हैं या T1 से डिनोट कर सकते हैं। n दिया है आपका 3 वर्ष। बाद में कौन सा समय, बाद में दूसरा समय निकालना है, तो इसे हम मान लेते हैं n1, तो यहां आ जाएगा आपका n1, या T1 भी आप लिख सकते हो, एक ही मतलब है। यहां पर मिश्र धन को A1 मान लेते हैं। यह दिया गया है 3P बराबर P 1 प्लस R बटा 100 की पावर में n1 की वैल्यू 3 वर्ष। P से P कटेगा, तो देयरफॉर 1 प्लस R बटा 100 बराबर आएगा 3 की पावर में, ये पावर का 3 जब यहां आएगा तो ये हो जाएगा पावर में 1/3, पावर में आएगा 1/3। ध्यान दीजिएगा। इसी को हम दूसरा केस में देखते हैं। तो बताइए वह धनराशि कितने समय में, अब यहां पर नया समय हमें फाइंड आउट करना है, कितने समय में 9 गुनी हो जाएगी। नया मिश्र धन होगा मूल धन का 9 गुना। तो ध्यान दीजिएगा, जबकि A2 बराबर होगा P इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहां है वही यहां भी रहेगा, अर्थात R बटा 100 पावर में समय N2 हमें फाइंड आउट करना है। A2 की वैल्यू है 9P बराबर P, यहां 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लिख सकते हैं 1 प्लस R बटा 100, 1 प्लस R बटा 100 की वैल्यू हम रख सकते हैं 3 की पावर में 1/3, और यहां पर पावर में ऑलरेडी है आपका N2। ध्यान दीजिएगा। P से P कटेगा, तो यहां पर आप लिख सकते हैं 9 बराबर, यह आ जाएगा आपका 3 के पावर में N2/3। यहां पर 9 बेस को सेम कीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 बराबर, यहां 3 की पावर N2/3। बेस समान है तो पावर भी समान होगा, तो 2 बराबर N2/3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो देयरफॉर
n2 बराबर आएगा 3 दूनी 6 वर्ष। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 6 वर्ष। इसी में हम दूसरा प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अर्थात 6 वर्ष में यह धनराशि स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो बताइए वह धनराशि कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। पहला केस, यहां पर हमें 4 वर्ष में बोल रहा है, समय दिया है n1 बराबर 4 वर्ष में कोई धनराशि स्वयं की दुगुनी हो जाती है, तो मिश्र धन बराबर होगा, मूलधन यदि P है तो दुगना अर्थात 2P हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जबकि हम जानते हैं कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट R है बटा 100 पावर में n1। ध्यान दीजिएगा, A1 की वैल्यू है 2P बराबर P 1 प्लस R बटा 100, n1 के जगह लिखेंगे 4, P से P कटेगा तो यह आ जाएगा देयरफॉर 1 प्लस R बटा 100 बराबर, ये पावर का 4 जब इधर आएगा तो 2 की पावर में आ जाएगा 1 बटा 4। ध्यान दीजिएगा, इसी में दूसरा केस है, ध्यान दीजिएगा कि वह धनराशि कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। तो समय की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। यहां पर मिश्र धन है मूलधन का 4 गुना अर्थात 4P हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जबकि हम जानते हैं कि A2 बराबर होगा P इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों ही केस में समान होगा R बटा 100, पावर में यहां पर लिखेंगे N2, पावर में लिखेंगे N2। A2 की वैल्यू है 4P बराबर P 1 प्लस R बटा 100 की वैल्यू हमने लाया यहां पर 2 की पावर में 1 बटा 4, और यहां पर पहले से पावर में है N2। ध्यान दीजिएगा, P से P कटेगा तो यह आ जाएगा 4 बराबर 2 की पावर में N2 बटा 4। ध्यान दीजिएगा, यहां बेस लाना है 2, तो इसको 2 के बेस में लाएंगे तो यह जाएगा 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर में N2 बटा 4। आधार समान है तो घात भी समान होगा, तो 2 बराबर N2 बटा 4, तो देयरफॉर N2 बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8, अर्थात 8 वर्ष में यह धनराशि 4 गुनी हो जाएगी। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो बताइए वह धनराशि कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, पहले केस में समय दिया गया है 5 वर्ष, n1 बराबर 5 वर्ष में वह धनराशि दुगुनी हो जाती है, तो A1 बराबर 2P, जबकि A1 बराबर होगा, हम जानते हैं A बराबर होता है तो यह हो जाएगा मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस R बटा 100, समय है यहां पर N1, वैल्यू रखेंगे A1 की वैल्यू 2P बराबर P 1 प्लस R बटा 100 की पावर में समय है 5 वर्ष, P से P काटेंगे तो देयरफॉर यहां पर 1 प्लस R बटा 100 बराबर आएगा 2 की पावर में, जब घात इधर आ जाएगा तो 1 बटा 5 हो जाएगा। इसी में दूसरा केस है, हमें समय ज्ञात करना है कितने समय में वह धनराशि 8 गुनी हो जाएगी, अर्थात मिश्र धन बराबर हो जाएगा 8 इंटू P, तो जबकि A2 बराबर होगा P इंटू 1 प्लस R बटा 100 की पावर में N2, जिसे ज्ञात करना है। A2 की वैल्यू है 8P बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100, 1 प्लस R बटा 100 की जगह रख सकते हैं 2 की पावर में 1 बटा 5, 2 की पावर में 1 बटा 5, और यहां पर पावर में ऑलरेडी है N2, P से P कटेगा तो यह आ जाएगा 8 बराबर 2 की पावर में N2 बाई 5, यहां बेस में 2 है तो यहां भी बेस में 2 लाइए, 2 की पावर में 3 बराबर ये आ जाएगा आपका 2 की पावर में N2 बाई 5, बेस समान है तो यह आ जाएगा 3 बराबर
N2 बाई 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर N2 बराबर आएगा 5 तिया 15, अर्थात 15 वर्ष में इसका आंसर आएगा 15 वर्ष। अर्थात 15 वर्ष में वह धनराशि स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी।